की राह। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? आप है दी। इसलिए अच्छा होगा कि मैं आपसे ही दूर रहूं। अंजलि, आने सिर्फ रुद्र सर और मेरे नहीं, मेरे और मेरी बहन के बीच में भी दरारें डाल दी। मुझे रुद्र सर और अंजलि दोनों से दूर कर दिया। माँ ने हम सबकी प्यार की राहों को जुदा कर दिया। पता नहीं अब और कितनी राहें बिगाड़ेंगी। इंदु भाभी, भगवान झूठ न बुलवाए। देखिए, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि आपके इस खुराफाती दिमाग में जरूर कोई ना कोई खुराफात चल रहा है। बताइए क्या चल रहा है? इन मसालों में क्या झोल है? कोमल, पहले ये मसाले है ना किचन तक तो पहुंचने दे, तभी तो खाने में स्वाद आएगा। खाने में स्वाद? लेकिन इंदु भाभी, आपने तो कहा था कि अंजलि जो बिरयानी बना रही है उसे खराब करना है, और खुद ही मसाला दे रही है स्वाद बढ़ाने के लिए। कोमल, पहले पैकेट में खोल के देख क्या है। खोल। इंदु भाभी, इसमें तो मसाले की जगह मिर्चियां भरी पड़ी है। अंजलि को खाना कहाँ बनाना आता है? तो मिर्चियों की या मसालों की क्या पहचान होगी? वो तो ऐसे डब्बा खोलेगी और पूरा का पूरा मसाला डाल देगी बिरयानी में, है? समझी तुम? हाँ, फिर खाने में क्या आएगा? मजा। इंदु भाभी, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अब तो बनेगी मिर्ची बिरयानी। अंजलि का सारा बनाया हुआ खाना भस्म। और जब वो मेहमान अंजलि के हाथ का बना खाना खाएंगे तब क्या होगा? तब होगा एक तीर से दो शिकार। रुद्र और रूहान का डील भी कैंसिल हो जाएगा और अंजलि, उसकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां। और जब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही होगी तो प्रिया खून के आंसू रोएगी, खून के। अब देखती हूँ कैसे बचाती है वो अपनी बेचारी बहन को। इंदु भाभी इस बार नहीं बचा पाएगी। इस खेल में उनकी हार पक्की है और हमारी जीत नक्की है। मैं जाऊं? जाओ जाओ। प्रिया, अब मेरे अगले वार के लिए तुम तैयार हो जाओ। चावल भिगोने दे। क्या हो गया? ये मसाले, चावल भिगो दिया, रायते का सामान भी रेडी है, बस अब टमाटर काटने हैं। हे भगवान, ये प्रिया तो इधर ही आ रही है। ये क्या है? भाभी ने तो 2 पैकेट दिया था, एक कहाँ गिर गया? आलू, हाथ चल गया। हाय हाय, कोमल यहाँ से भाग ले, वरना ये अंजलि तो तुझे जला के मार डालेगी। अरे पर अगर ये मसाला नहीं रखा तो इंदु भाभी भी तो मारी डालेगी ना। ये मसाले का डब्बा यहाँ।
ये मसाला नहीं, ये तो मिर्ची है। कहीं अंजलि के खिलाफ कोई साजिश? मसाला डालना तो भूल ही गई। मसालेदार मसाला इसे डालती हूँ। हे भगवान, ये पैकेट तो वो मिर्ची वाला पैकेट जैसा ही है। मतलब अंजलि ने रायते में मसाले की जगह मिर्ची डाल दी है। ये पक्का साजिश ही है, वरना ये पैकेट बाहर क्यों पड़ा होता? अब मैं क्या करूं? रायता रेडी हो गया। किचन में क्यों आए हो और मेरे रायते के साथ क्या कर रहे हो आप? अंजलि वो दी बताओ, क्या करे थे मेरे रायते के साथ? वो अंजलि, मैं बस टेस्ट करने आई थी कि कैसा बना है, और कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? वाह अंजलि, तूने क्या रायता बनाया, बहुत अच्छा बना है। कमाल कर दिया तूने तो। मैं ना और ले रही हूँ। इतना अच्छा बना, पता नहीं डिनर टेबल पर बचेगा भी या नहीं। दी, ये क्या बचपना है? ये वापस दो। नहीं नहीं अंजलि प्लीज, मेरा रायता है। अंजलि नहीं। अभी अंजलि आप क्या कर रही है? गिर जाएगा वो। दी अंजलि वापस करो। अरे ये क्या कर रही हो? अंजलि मैं छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना छोड़। अरे अरे पूरा रायता फैला दिया। क्या किया प्रिया तुमने? अंजलि का पूरा रायता गिरा दिया तुमने। क्यों किया ऐसा? मुझे पता है तुमने जानबूझ के किया है ताकि उसे फिर से बनाना पड़े, फिर से मेहनत करनी पड़े। अच्छा हुआ हम लोग अभी आ गए, पता नहीं बिरयानी के साथ क्या करती, गिरा देती या उसमें कुछ डाल देती, है ना? नहीं माँ, मैं यहाँ पर सिर्फ अंजलि की मदद करने आई थी। रायता देखकर लगा कि वो तीखा है तो सोचा कि टेस्ट कर लूं। मुझे रायता नहीं गिराना। बस, जब तुमको माँ ने मना किया था कि किचन में मत आना तो क्यों आई? माँ की बात नहीं मान सकती थी? रुद्र सर, मैं तो बस अंजलि की हेल्प करनी है। आओ मेरी हेल्प करो। फिर एक बार प्रिया ने मेरा प्लान ना बर्बाद कर दिया। रुद्र सर, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। रुद्र सर रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। रुद्र सर, रुद्र सर, रुद्र सर प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मत कीजिए ये सब प्लीज। क्यों ना करूं? जब तुम मेरे ही सामने मेरे परिवार के खिलाफ चली जाती हो, मेरी माँ के खिलाफ चली जाती हो, क्यों करती हो ऐसा? मैं ही गलत था जो मुझे लगा कि तुम मुझसे देख लिया अपने जिद का अंजाम। घुटनों पे आ ही गई ना। पति और बहन की रक्षक बनने की जिद छोड़ दो
पति को बचाने जाओगी तो बहन छूट जाएगी, और बहन को बचाने जाओगी तो पति छूट जाएगा। ये जिद छोड़ दो प्रिया, वरना तुम्हारे अपने रिश्ते टूट जाएंगे। ये दिल के रिश्ते हैं माँ, इतने आसानी से नहीं टूटेंगे, और मैं इन्हें टूटने भी नहीं दूंगी। इतना सब कुछ देखने के बाद इतना गुरूर? अपने प्यार और रिश्तों पर गुरूर है मुझे। गुरूर की तो फितरत होती है ना, एक दिन टूट ही जाता है। वो घमंड होता है माँ जो टूटता है। अपने गुरूर पर गर्व है मुझे, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इतना विश्वास? आत्मविश्वास। लेकिन विश्वास में ही विष का वास होता है, और यही विश्वास तुम्हें ऐसा दसेगा कि तुम अपने आप से नजर नहीं मिला पाओगे। देखते हैं माँ कि कौन नजरें मिलाता है और कौन नजरें चुराता है। प्रिया, तुम्हारी जिंदगी ही चोरी हो जाएगी ना। हाँ, सारे रिश्ते बिछड़ जाएंगे, टूट के तार तार हो जाएंगे। मैं रिश्तों की ये डोर कभी नहीं टूटने दूंगी माँ। लेकिन तुम्हारी प्यार की राहें ही छूट जाएंगी ना, और ऐसी ही छूटेंगी, ऐसी छूटेगी कि कभी नहीं मिलेगी। कि मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं जानती हूँ रुद्र सर कि आपके दिल में इस वक्त मुझे लेकर बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर कदम पर, हर राह में आपकी ढाल बनकर आपको बचाऊंगी और आपके सामने सच लेकर आऊंगी। सर, ये जो क्लाइंट आ रहे हैं हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग डील पे साइन करते तो सर हमें 50 करोड़ मिल जाएंगे। और सर, इंडिया और इंडिया की बाहर की हमारी जितनी भी होटल है उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें काफी फायदा होगा। 50 करोड़? ओह माय गॉड! अब तो मुझे कुछ भी करके सब कुछ एकदम परफेक्ट करना होगा। रोहन ने इतनी मेहनत जो की है। डोंट वरी, हमें इसीलिए इन क्लाइंट्स को पहले घर बुलाया जिनसे हम इनके साथ थोड़ा पर्सनल हो सके। इनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे जिनसे उनका दिल जीत लें, उन्हें खुश कर देंगे। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। देखना, ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होगी। ये डील तो हम किसी भी हालत में लूज नहीं कर सकते। अंजलि, सब तैयारियां हो गई है ना? हाँ माँ, अंजलि ने बहुत मेहनत की। आप देखना, खातिरदारी ऐसी होगी कि सारे इंप्रेस हो जाएंगे, और ये डील हमारे साथ ही करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे पक्का यकीन है माँ ने कुछ तो गड़बड़ की है। उनके आने से पहले मैं एक बार खाना देख लेती हूँ, सब अच्छे से देख परख लेती हूँ। रुद्र सर और इस परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। ये डील हाथ से नहीं जानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अंजलि पे कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। अरे वाह, देखने में तो बिरयानी एकदम सही लग रही है। अंजलि ने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, खुशबू भी कितनी अच्छी है। अरे ये क्या, ये तो आलू के टुकड़े जैसा दिख रहा है। पर ये आलू इतना कड़क क्यों है? हाँ, ये तो कोयला, ये तो कोयला है। आइए। हेलो सर, वेलकम टू द शेखावत हाउस। Hello, Mr. Rudra Shekhawat. Nice to meet you. And your house is so fantastic. थैंक यू सो मच। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। माँ, ये रहे हमारे NRI फॉरेन डेलीगेट्स। हेलो। हेलो मैम, हाउ आर यू? वेरी फाइन। गॉड जी, ये डील पक्की करवा दीजिए, इन क्लाइंट्स को इम्प्रेस करवा दीजिए। प्लीज हैव अ सीट। Actually, Mr. Rudra, if you don't mind, can I say something? Actually, हम लोग काफी लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आए हैं, so we are really hungry. Of course, Mr. Rudra. We would like to have dinner first, then we will proceed to business talks. Is that okay?
हाँ हाँ प्लीज आइए ना। थैंक यू। हे भगवान, आलू के बदले कोयला। इसका मतलब ये भी माँ की एक नई साजिश। सब कुछ उनका किया धर्म। वाओ सुपर, क्या खुशबू है। आज तो मजा आ जाएगा। आई एम रियली हंग्री। मिस्टर रुद्र, इट्स ऑसम, माउथ वाटरिंग। जब खाने की खुशबू इतनी अच्छी है, then it's just beyond imagination कि खाना कितना लजीज होगा। I can't wait anymore. शुरू कीजिए ना, शुरू कीजिए। Thank you. नहीं नहीं नहीं, अगर इन लोगों ने ये खाना खा लिया तो रुद्र सर की डील हाथ से चली जाएगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा। रुक जाइए। ये सब क्या था? और रुद्र सर, मैं आप ही के पास आ रही थी, सबको रोकने आ रही थी कि ये खाना ना खाए, इसमें आलू नहीं कोयला है। बस दी। दी, कितना गिराओगे मुझे? कमाल है, आलू की जगह कोयला। अब आप मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने बिरयानी में आलू नहीं कोयला डाला था? दी, उसमें आलू ही था, मैंने खुद अपने हाथों से डाला था। उसमें आलू के बदले कोयला था। मैंने अंदर वाली बिरयानी में भी चेक किया, एक एक आलू निकाल कर देखा है। झूठ बोल रही हैं आप। अंजलि, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तू जानती है यार। मेरी बात पर विश्वास कर। तू मेरी बहन है, मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं डाल रही हूँ। देख, किसी ने जानबूझकर तेरा खाना खराब किया है, उसमें एक आलू नहीं कोयला है। ये देख। ठीक, क्या है ये सब? कौन करेगा ऐसा? क्या कह रही हो? कौन खाना खराब करेगा, वो भी अपने घर में? किसकी हिम्मत? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ, अभी सच का पता चल जाएगा। ये आलू ही है, कोई कोयला वोयला नहीं है। क्या चल रहा है प्रिया तुम्हारा? पूरे परिवार को बदनाम करके रखा है तुमने, और अंजलि का नाम खराब कर दिया है तुमने। इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सबकी नजरों में गिरा दिया है उसे। ये सब क्या किया आपने? आपको मुझसे जलन हो रही है ना, लेकिन उसके लिए ये सब? I can't believe कि आपने मुझे गिराने के लिए इतना बड़ा तमाशा कर दिया। अंजलि, तू मुझे गलत समझ रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बिरयानी चेक की तो उसमें एक एक टुकड़ा आलू का नहीं कोयले का था। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर आकर सब गिर गया। मेरी बात का विश्वास कर, ये आलू नहीं कोयला है। मुझे पक्का पता है, ये प्रिया है ना, किचन में चेक करने जरूर आएगी। और जब वो यहाँ आएगी, इस बची हुई बिरयानी में ना, उसको आलू नहीं, ये कोयला मिलेगा, कोयला। फिर वो अंजलि को बचाने जाएगी। फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि अंजलि को बचाते बचाते प्रिया ना औंधे मुंह गिर जाएगी। क्यों किया आपने? क्या मिला ये सब करके दी? मैंने कितने दिल से ये बिरयानी बनाई थी, कितनी खुश थी मैं, लेकिन आपने मेरी खुशियों का गला घोट दिया।
अंजलि तू मुझे गलत समझ रही है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास कर, ये आलू नहीं कोयला है। बस प्रिया बस, बहुत बोल लिया, बहुत कर लिया तुमने। रुद्र सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टे क्वाइट। सर एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। हम ये मीटिंग कल ऑफिस में कर लेते हैं। सॉरी, अब कोई बात नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अब हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते। मिस्टर रुद्र शेखावत, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बिजनेस में एक स्मूथनेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और बिलीफ का होना बहुत जरूरी है। अब जब आपके घर में ऐसे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ऐसे मीनिंगलेस डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो फिर हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं साथ में? सर प्लीज, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप सॉरी मिस्टर रुद्र शेखावत, अब हम आपके साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते हैं ना। घर में ऐसी चीजें होती रहती हैं। हम तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम एज अ बिजनेस पार्टनर बात करते हैं ना। अब कहां तक आप अपने घर की हर बात को जस्टिफाई करते रहेंगे? सॉरी, नो मोर बिजनेस टॉक्स, नो मोर मीटिंग, नो कॉन्वर्सेशन, फाइनल गुड बाय, दिस डील इज ओवर, लेट्स गो। सर सुनिए तो। अंजलि मेरी बात तो सुन। अंजलि रुक ना। अंजलि तू मुझे गलत समझ रही है। मुझे लगा था आप मेरी बहन हो, और आप तो मेरी दुश्मन निकली। क्यों किया आपने ऐसा? देखा ना, आपने सारे क्लाइंट्स चले गए सिर्फ आपकी वजह से। आपने सब बर्बाद कर दिया। आपको पता है मैंने कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। क्यों किया आपने ऐसा? दी बोलो, क्यों किया? ओह, तो अब समझ में आया। आपसे देखा नहीं क्या ना कि अंजलि आपकी हेल्प के बगैर सब कुछ कैसे कर रही है, इसलिए आपने जानबूझ के सब कुछ बिगाड़ दिया। चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे गलत क्या हुआ? वो लोग माने कि नहीं? नहीं, वो चले गए। 50 करोड़ की डील भी लेके चले गए। सब बर्बाद हो गया। हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हाय 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 भगवान, झूठ न बोलवा। इंदु भाभी, आज इस प्रिया ने हम शेखावत परिवार की नाक ही कटा दी। अरे पहले घर के रिश्ते खराब किए, फिर बिजनेस के भी रिश्ते खराब कर रही है। नहीं बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये किसी और का किया धरा है। कोई हमारे बीच में जानबूझकर झगड़े, जानबूझकर धरा है। बस भाभी बस, अब जो होना था वो हो गया। अब लड़के कोई फायदा नहीं। मैं जाके अंजलि को संभालता हूँ, बेचारी का दिल टूट गया होगा। ये सब आपने किया है ना? आप ही की नई साजिश है ना? आपने दोनों बेटों का ही बिजनेस डील खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मिला आपको ये सब करके? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुमने किया है। नुकसान 50
करोड़ का नुकसान। 50। ये कहीं माँ की एक्टिंग तो नहीं? माँ नाटक तो नहीं कर रही? हाँ, लगता तो यही है। ये फिर इनकी कोई साजिश है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो परिवार के खिलाफ जाए और नुकसान दे। मुझे लगता है ये कोमल ने किया है। माँ दवाई। माँ आप ठीक तो है? आपकी दवाई कहाँ पर है बताइए मुझे, मैं लेकर आती हूँ। माँ। भाभी, अरे ये क्या कर दिया तुमने भाभी के साथ? प्रिया, क्या हो गया भाभी को? नहीं बुआ जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो माँ को अचानक से अटैक आ गया। वो माँ की दवाइयाँ कहाँ पर है? दवाई कहीं ऊपर कमरे में ड्रॉ में होगी, जाओ ढूंढो जल्दी से। मैं भी देखती हाँ हूँ। जाओ जाओ जाओ। प्रिया, मैंने अपना जाल बिछा दिया। अब देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। बुआ जी, मैंने माँ का पूरा कमरा छान लिया, मुझे कहीं नहीं मिली दवाई। एक काम करो, यहाँ कहीं नीचे हॉल में ही होगी, ड्रॉ में चेक करो। हाँ, मैं देखती हूँ। हाँ, शायद यही होगी। बुआ जी, हाँ तुम एक काम करो, तुम इंदु भाभी को लेकर कमरे में जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। माँ चलिए। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? आराम से आराम से आराम से आराम से, प्लीज प्लीज आराम से। पता नहीं कोमल बुआ कब तक आएंगी, मैंने उन्हें पानी लेने भेजा था, लेकिन आपका दवा खाना पिया भी जरूरी है। माँ आप एक काम कीजिए, आप अभी ये दवा खा लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी, चलो भाभी को दवा देते। चलो चलो चलो। भाभी, माँ, माँ, भाभी, माँ, माँ आंखें खोलिए, माँ प्लीज आंखें खोलिए। इंदु भाभी क्या हो गया? ये झाग कैसे आ रहा है? प्रिया तुमने क्या खिला दिया था इंदु भाभी को? हाँ मैंने तो बस वो दवाई, अरे कौन सी दवा खिला दी कि उनके मुंह से झाग आने लगा? इंदु भाभी होश में आई, क्या हो गया आपको? रुद्र, रूहान, अंजलि, माँ जी जल्दी आइए, देखिए इंदु भाभी को क्या हो गया, उनके मुंह से झाग निकल रहा है। जल्दी है, हे भगवान, इंदु भाभी, अरे देखो क्या हो गया। माँ अंजलि, माँ माँ आंखें खोलो। माँ, माँ क्या हुआ? हिंदू क्या हो गया तुझे? उठ बेटा। अगर किसी ने ये असली दवा देख ली तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी। क्या करूं क्या करूं? इस दवा को कहाँ छिपाऊं, कैसे छिपाऊं? रोहन तू डॉक्टर को फोन लगा। हाँ भाई मैं फोन लगाता हूँ। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ बताएगा कोई? अचानक ये सब कैसे हुआ? माँ की ऐसी हालत कैसे हुई? रुद्र मैं बताती हूँ। हाँ बुआ, बताओ बुआ। ये सब ना प्रिया ने किया है।
अचानक से अटैक आ गया। वो माँ की दवाइयाँ कहाँ पर है? कहीं ऊपर कमरे में ड्रॉर में होगी। बुआ जी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम इंदु भाभी को लेके कमरे में जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो जल्दी जल्दी चलो। इंदु भाभी की हालत तो प्रिया के दवाई देने के बाद ही हुआ। देखना रुद्र, उन्हें होश नहीं आ रहा, क्या हो गया इंदु भाभी को। नहीं रुद्र साहब, रुद्र से मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने बस माँ की मदद करनी चाहिए और कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी, क्या पक्का श्योर हो कि आपने माँ को सही दवाई दी थी? हाँ। तो फिर उनके मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? वो बेहोश कैसे हो गई? मैंने तो वही दवा दी जो देनी थी। कोमल बुआ ने बताया कि ड्रॉर में दवा रखी थी, तो मैंने बस वही दी और कुछ नहीं। हाँ। रुद्र सर प्लीज ये बात पर विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मैंने माँ को जल्दी से दवा दी ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने बस बस प्रिया, बहुत हो गया। तुम कोई डॉक्टर हो, जानती हो दवाई के बारे में। कोई भी दवाई उठा के दे दोगी माँ को? नहीं रुद्र सर, वो मैं क्या मैं किसी से पूछे बिना दवाई कैसे दी तुमने? रुद्र सर, माँ की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और कोई नहीं था, तो मैंने दवा। सिर्फ तुम ही हो जैसे हर बार माँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। प्रिया, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। तुमने ये जानबूझ के किया ना, है ना? नहीं रुद्र सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे हुई माँ की ऐसी हालत? कैसे? कौन सी दवाई दी तुमने? मैंने आपसे कहा ना, वो कोमल बुआ ने। मैंने तो तुम्हें सही दवा दी थी और वही दवा कहा था जाकर इंदु भाभी को दे देना। लेकिन ये प्रिया, इसने गलती से गलत दवा दे दी या जानबूझकर गलत दवा दे दी, ये तो उसका राम ही जाने। प्रिया, अगर इंदु की जगह अंजलि होती तो भी क्या तुम ऐसे ही लापरवाही करती? बिना किसी से पूछे कोई भी दवा दे देती? माँ 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 माँ, पहुंच जाने की कोशिश भी मत करना। निकलो यहाँ से, जाओ। रुद्र सर, चलो। माँ, हाँ, आराम से माँ। माँ ठीक तो हो ना? रुद्र सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी माँ की जिंदगी खतरे में डाली, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया। नहीं, मैं बस माँ की मदद करना चाह रही थी। मुझे लगा। क्या लगा? कि तुम कुछ भी करती रहोगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा? प्रिया, मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया, करना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। रुद्र सर प्लीज एक बार। नहीं मानोगे ना तुम? चलो। रुद्र सर मेरा हाथ छोड़िए। रुद्र सर, रुद्र सर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब क्या? समझ में नहीं आ रहा है? अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। Can't believe it। जब देखो माँ के पीछे पड़ी रहते हो, उनकी जान लेने पे उतर आई हो। क्यों रहोगी तुम यहाँ? किसके लिए? माँ तुम्हारी दुश्मन और हमारे बीच में तो वैसे ही कुछ नहीं था। नहीं रुद्र सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे। रुद्र सर प्लीज, रुद्र सर ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। निकल जाओ इस घर से।
तुम्हारी वजह से हर दिन इस घर में एक ना एक नई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी तुम इसकी दुश्मन, कभी तुम उसकी दुश्मन। आई एम डन विद इट यार, जस्ट गेट आउट। रुद्र सर, आप जैसा सोच रहे मैं वैसी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं। जस्ट गेट आउट, लीव। रुक जा रुद्र। ये तो क्या कर रहा है? बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी को ऐसे नहीं निकालते। ठीक है, आप चाहती नहीं घर में रहे, आपकी लक्ष्मी घर में रहे, तो एक शर्त पे, ये माँ के पास नहीं जाएगी। प्रिया बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। भगवान जी, मुझसे अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी गलत हुआ है उसे सुधार दीजिए, सब ठीक कर दीजिए। इंदु भाभी, इंदु भाभी, अरे अब तो बंद करिए ना नाटक। अभी तो आपको ताजा ताजा खबर सुनानी है, उठिए। पता है, आज तो रुद्र ने कमाल ही कर दिया था। पूरे घर के सामने प्रिया को घर से बाहर कर ही दिया था। आज प्रिया नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए कट जाता अगर माँ जी बीच में ना आती। अगर माँ जी अपनी मोहब्बत नहीं दिखाती ना, तो आज प्रिया इस घर से बाहर निकल जाती। आज नहीं तो कल उसे निकलना ही है कोमल। इंदु भाभी, लेकिन हम दोनों इतनी गर्मी में क्यों मर रहे हैं? आज की एक्टिंग हो गई ना। ये तो वही दवा है ना जो मैंने माँ को दी थी, तो ये यहाँ पर कैसे? वाह इंदु वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। दोनों भाइयों को ममता की नदी में बहा दिया और प्रिया को रुला दिया। मुझे दवा देनी आई थी, सही समय पे मैंने दवा बदल दी और बेचारी क्या बुरी फंसी। रुद्र और प्रिया में तो वैसे भी दरार पड़ गई है, अब वो दरार और गहरी हो जाएगी और उसे कोई भर नहीं पाएगा। मैं माँ से अभी बात। कोमल, देख जरा वहां कोई है क्या? हाँ, किसी की परछाई तो दिख रही। किसी ने हमारी बात तो नहीं सुननी। कौन हो सकता है? देखते हो। अरे ये तो इंदु भाभी की दवा है। मैंने तो फेंकी थी। अच्छा, तो ये यहाँ करके रही थी। अच्छा हुआ किसी को मिली नहीं, किसी के हाथ नहीं लगी। किसी के हाथ लग गई होती तो। अरे कोमल, कल माँ को होश तो आ गया था, वो ठीक थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर कुमावत। डॉक्टर, मुझे इंदु शेखावत के चेकअप के लिए यहाँ बुलाया गया है। आपको किसने बुलाया? मैंने। वो माँ के साथ जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई, मैंने सोचा कि मैं उसे ठीक कर दूं, और इसीलिए मैंने कहा कि एक बार डॉक्टर माँ को चेक करके देख ले तो हमें पता लगेगा कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। बहुत अच्छा किया भाभी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ। जुबान दिखाइए। इनकी सिचुएशन सीरियस लग रही है, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, जिसके लिए मुझे इनका ब्लड सैंपल लेना होगा। बेटा, मैं इनका ब्लड सैंपल ले लेता हूँ, तुम इसे लैब में ले जाओ। श्योर। हमें जल्द से जल्द टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए। आप प्लीज इनके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आइए, तो काढ़ा पीने से बेटर महसूस करेंगी। जी। तब तक मैं इनके ब्लड सैंपल ले लेता हूँ।
ये लीजिए। ये लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। जहर देके मारना चाहती हो क्या? कितना कड़वा है ये। देखा, इन्हें ये काढ़ा कड़वा लगा। इनका रिएक्शन देखिए, इसका मतलब ये काढ़ा काम कर रहा है। इनके शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनका असर कम हो रहा है। मिसेस शेखावत, ये काढ़ा आपको कड़वा जरूर लग रहा है, मगर पीना तो पड़ेगा। आपको इस कंडीशन में तो छोड़ नहीं सकते। मुझसे नहीं होगा। मिसेस शेखावत, आपको ठीक होना है या नहीं? जब तक आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आ जाते और सही दवाई आपके शरीर में नहीं चले जाती, तब तक आपको यह काढ़ा पीना पड़ेगा और यही आपको कंट्रोल में रखेगा। यह हमारी घरेलू औषधि है। लीजिए। हाँ, पी ले बेटा। नो नो नो, रिपोर्ट्स में क्या है डॉक्टर? खतरा है। क्या नहीं है? टाइफाइड, निमोनिया, प्लेटलेट काउंट्स की कमी, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन डी। इन्हें तो वायरल इन्फेक्शन भी है। जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाने वाली। जो कुछ भी करना है आप घर में कीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। डॉक्टर साहब, रहने दीजिए ना। अगर माँ बोल रही है कि वो घर पर ही रहना चाहती है तो रहने दीजिए। आप मुझे उनकी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और डाइट चार्ट दे दीजिए। समय समय पर मैं उन्हें देती रहूंगी कि कब क्या खिलाना है, सब कुछ। मैं उनका घर पर ही ख्याल रखूंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए, ये सारी दवाइयाँ मंगा लीजिए। माँ का ध्यान अंजलि रखेगी। रुद्र सर, एक बार प्लीज़ मुझ पर विश्वास करके देखिए ना। मैं माँ को बहुत अच्छे से देखूंगी, उनको जल्दी से ठीक कर दूंगी। अब इन्हें आराम करने दीजिए। इन्हें आराम की जरूरत है। ओके। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ही आपको नहीं समझ पाई। कितनी गलत थी मैं। मेरी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो गई और हालत बिगड़ गई। लेकिन अब मैं ही आपको ठीक करूँगी। अब आप तो मेरे हाथ में है ना। मेरा मतलब है आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। तो अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगी और ठीक कर दूँगी। मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ।